अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वोग एंड वर्डिक्ट बाय ज़ारा शफीक, जहां हम लॉ, लाइफस्टाइल और ज़िंदगी के सच पर बात करते हैं। हमने हमेशा औरतों के हुकूक पर बात की है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का टॉपिक है हमारा शौहर के हुकूक। बहुत बार हम औरतों के बारे में बात करते हैं, करनी भी चाहिए, ज़रूरी भी है। औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, लेकिन क्या मर्दों के साथ नहीं होता? क्या मर्दों को मैरिज अब्यूज नहीं मिलता? क्या मर्दों को डोमेस्टिक एंड मेंटल टॉर्चर नहीं किया जाता है? तो आज का हमारा टॉपिक एक्सक्लूसिवली मर्दों के हुकूक के बारे में है, क्योंकि एक हेल्दी बैलेंस रिश्ता तभी पॉसिबल होता है जब आप दोनों साइड्स को सुनेंगे और दोनों साइड्स को अपने हुकूक बताएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मर्दों के हुकूक की, कि मर्दों को पाकिस्तानी लॉ में क्या क्या हुकूक हासिल है। हम बात कर रहे हैं मर्दों के हुकूक की, तो मर्दों के हुकूक में काफ़ी सारे शक व शुबहात होते हैं, लेकिन उनका मिसयूज़ भी किया जाता है। इसीलिए आज हम क्लैरिटी से मर्दों के हुकूक पर बात करते हैं कि पाकिस्तानी लॉ मर्दों को क्या क्या हुकूक प्रोवाइड करता है। सबसे पहला हुकूक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसे आम जबान में बाजुए दावा भी हम कहते हैं, लोकल जो हम नॉर्मली बात कर लेते हैं। हुकूक ज़नाशोई भी हम इसे कह लेते हैं, लेकिन इन बुक्स हमारा लिखा जाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जो कि सेक्शन 9 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का। ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपकी बीवी किसी भी वजह से आपसे नाहक नाराज होकर गई है और आपके बारहा मनाने पर भी वो आपके पास नहीं आ रही है, तो आप अदालत में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का सूट फाइल करते हैं और अदालत को दरख्वास्त करते हैं कि वो आपकी बीवी को पाबंद करे कि वो आपके घर आए और आपका घर बसाए। ये सबसे पहला हुकूक है जो मर्दों को हासिल है हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। ठीक है, इसमें साफ लिखा है कि अगर वाइफ किसी वैलिड रीजन के बगैर गई है, देन यू कैन फाइल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। दूसरा है हमारा खुला केसेस। खुला केसेस में हस्बैंड्स को ये लगता है कि औरत को ये हक इख्तियार है कि वो खुला ले सकती है, तो हमने तो इस केस को डिफेंड ही नहीं करना। भाई क्यों नहीं करना आपने डिफेंड? आपका हक है, आपका राइट है खुला के केस में अपने आप को एज ए डिफेंडेंट प्रेजेंट करने का, अपने तरफ के हकूक को, अपनी तरफ के मिसगाइड जो कोर्ट को किया जा रहा है उनको क्लियर करने का। खुला के केसेस में हमने यूजुअली देखा है कि मर्द जो है इस केस को आके कंटेस्ट नहीं करता कि जी खुला तो हो जानी है। हो सकता है आप अदालत नहीं चाहते तो आपकी बेगम ने आपके ऊपर वो इल्जाम लगाए हो जो आपके फरिश्तों को भी ना पता हो, तो अदालत जाएं, अपने कम अज कम खुला बेशक हो जाएगी, वो औरत का हक है, लेकिन कम अज कम जो इल्जाम आपके ऊपर लगाए हैं आप उनको तो डिफेंड करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुला के केसेस में भी अपने आप को डिफेंड करें, अदालत को वो हकीकत दिखाएं जो आपकी बीवी ने अदालत से मुख्फी रखी है, छुपा कर रखी है जी। उसके अलावा खुला के केसेस में अगर तो आपने हक महर दे दिया है अपनी बीवी को और आपकी बीवी नाहक आपसे खुला ले रही है, बिना किसी वजह के आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, तो जी आप इसमें हक महर की वापसी का भी दावा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें रिसेंट अभी लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो ये कहती है कि अगर बीवी शौहर की किसी ज्यादती की वजह से खुला लेती है तो वो हक महर की हकदार है और वो हक महर रख सकती है। उसी तरीके से कानून शौहरों को भी ये इख्तियार देता है कि अगर बीवी नाहक आपसे खुला ले रही है, बिना किसी वजह के आपसे नाराज होकर गई है और आप उसे हक महर अदा कर चुके हैं, तो आप हक महर की वापसी का दावा कर सकते हैं। जितना भी आपका हक महर है आप उसे वापस ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं तीसरे हुकूक पर, कस्टडी एंड गार्डियनशिप। बहैसियत बाप आपको ये हक इख्तियार है कि अगर आपकी बीवी आपसे नाराज होकर गई है, आपकी सेपरेशन हो चुकी है, खुला हो गई है, या आपने उसे तलाक दे दी है किसी भी वजूहात की वजह से, तो ये पाकिस्तानी कानून आपको हक और इख्तियार देता है कि आप कस्टडी और गार्डियनशिप फाइल कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है कि कस्टडी, माइनर कस्टडी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है फादर को मिलना, क्योंकि अमूमन ये समझा जाता है कि माँ जो है वो बेहतर तरबियत कर सकती है छोटे बच्चे की, क्योंकि बच्चे को जितनी माँ की ज़रूरत होती है उतनी किसी की नहीं होती है। तो बच्चा अगर बहुत छोटा है, शीरख्वार बच्चा है, तो उसकी कस्टडी मिलना मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे हक और इख्तियार ख़त्म हो जाते हैं। आपको विजिटेशन राइट्स मिलते हैं। आप अपनी जब कस्टडी क्लेम करती हैं तो उसके अगेंस्ट कोर्ट आपको विजिटेशन राइट दे देती है। आप महीने में 2 बार जाके अपने बच्चे से मिल सकते हैं।
म्यूचुअल अगर आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है तो जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट प्रेमिसेस में मिलें, आप दोनों कंसेंट दे दें, आप बच्चे को अपने घर ले जा सकते हैं, आप बच्चे से कहीं बाहर भी प्रेमिसेस पे मिल सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सेकेंडली, गार्डियनशिप में मेरा मशवरा है तमाम वालदैन कह लें या खुसूसन फादर को कह लें कि गार्डियनशिप अपने बच्चे की हमेशा अपने पास रखें। गार्डियनशिप का मतलब यहाँ पे क्लैरिटी मैं क्लियर कर दूं कि कस्टडी और गार्डियनशिप दो अलग अलग चीजें होती हैं। कस्टडी होती है आपके बच्चे की फिजिकल कस्टडी, कि आपका बच्चा फिजिकली किसके पास रहेगा, एक तो ये चीज डिसाइड होती है। दूसरी चीज ये डिसाइड होती है कि आपके बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसले कौन लेगा, वो लेता है गार्डियन। तो बाप को कानून हमारा नेचुरल गार्डियन कहता है। अपने बच्चे की फलाह बहबूद के लिए गार्डियनशिप अपने पास रखें ताकि आपको पता हो कि आपके बच्चे की जिंदगी में क्या फैसला लेना है और क्या नहीं लेना है, आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो ये मर्दों का एक बहुत इंपॉर्टेंट हक है जिसे वो बहुत आसानी से लेट गो कर देते हैं कि जी कुछ नहीं होता पाकिस्तान में। भाई होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपके पास क्या क्या इख्तियारात है, आप उन्हें कैसे अवेल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज राइट ऑफ डिवोर्स। जैसा कि इस्लाम ने और पाकिस्तानी कानून में भी मर्दों को यह हक हासिल है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं। उस सूरत में बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे ख़वातीन ये शिकायत कर रही होती हैं कि मर्द ने उनको तलाक तो दे दी है लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मर्दों को ये लगता है कि ऐसा करने से वो बहुत सारी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आप तलाक दे देते हैं, बदले में आपकी बीवी को जाके खुला मांगनी पड़ती है अदालत से, क्योंकि ज़ाहिर है आप तलाक दे के रिश्ता ख़त्म कर चुके होते हैं। फिर आपके ऊपर लगते हैं बेजा इल्ज़ामात। तो वो छोटे से एक मसले को बचाने के लिए आप जब उसे रिटर्न फॉर्म में तलाक नहीं देते तो वो आपके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े कर देती है। तो जब कभी भी आप अपनी बीवी को तलाक दें, गॉड फॉरबिड कि कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो उसे ज़रूर डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेकर आए, उसे यूनियन काउंसिल में उसका इंदराज करवाए ताकि आपके नाम को और आपके आईडी कार्ड को बेजा इस्तेमाल ना किया जा सके। सबसे पहली जिम्मेदारी नान नफके की है। नान नफका, फाइनेंशियल मेंटेनेंस, हमारे नबी का फरमान है। उन्होंने लोगों को ये तालीम दी है कि आप अपने बीवी बच्चों पर रहम करें, आप अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें। तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। और इसी मामले में कुरान करीम की एक आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 233, जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि बाप शोहर पाबंद है अपनी बीवी और अपने बच्चों के नान नफके का, उनको खर्चा देने का, उनकी ज़रूरियात पूरी करने का। तो जिस चीज़ का हुक्म मेरे कुरान ने दिया है, मेरे इस्लाम ने दिया है, उसको तो किसी सूरत निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी रिस्पेक्ट एंड कॉपरेशन। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता ना कॉपरेशन से चलता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। मेरे नबी करीम ने अपने अमल से साबित किया है कि अपनी बेगमात के साथ अगर आप कोई घर का काम कर लेते हैं, उनका हाथ बटा लेते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये एक डुअल पीपल रिश्ता है, दो लोगों का रिश्ता है और दो गाड़ी के दो पहिए हैं जिन्होंने साथ चलना है। तो अगर वो मिल बांट कर मोहब्बत से चलेंगे तो यकीन करें हमारे मुल्क में तलाक की रेशो बहुत कम हो जाएगी। अगर मर्द अपनी जिम्मेदारियां समझ लें और औरतें भी अपनी जिम्मेदारियां समझ लें और दोनों अपने घर को एक बैलेंस लव एंड अफेक्शन से लेकर चले तो कभी भी किसी भी घर को टूटने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं राइट ऑफ इंटीमेसी की एंड फेथफुलनेस की। मेरे नबी का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। तो इससे बड़ी क्या कुछ कहने की ज़रूरत है कि हमारे नबी ने औरतों को क्या मुकाम अता फरमाया है, मेरे मज़हब ने औरतों को क्या मुकाम अता फरमाया है। तो बात वहीं आ जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अफेक्शन। ये है मर्दों की कुछ जिम्मेदारियां जिनसे आजकल का मर्द भागता है। देखिए, मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा कि मेरा जो चैनल है यहाँ हम सच पर, जिंदगी की हकीकत पर बात करेंगे। हकीकत यही है कि औरत अगर आज के दौर की ज़बान दराज हो गई है या वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा रही है तो मर्द भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। इसीलिए हमारे मुल्क में तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर मर्द अपनी जिम्मेदारियों को, औरत अपनी जिम्मेदारियों को दोनों अलग अलग डोमेन में पूरा करेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी घर में कभी भी कोई दरार आएगी और हमारे मुल्क का जो तलाक का रेशो है वो मजीद बढ़ेगा। मुझे लगता है वो कम हो जाएगा। मर्दों के राइट्स पर बात करते हुए एक बात ज़रूर याद रखिए,
رائٹس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو امپاور کر دیا گیا ہے کہ آپ ظلم کریں، آپ اپنے گھر کی خواتین کو کنٹرول کریں۔ قانون انہی مردوں کو سپورٹ کرتا ہے جو اپنی رسپانسبلٹیز کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، اور وہ کہیں پر بھی لیک آف رسپانسبلٹی شو نہیں کرتے، انہی مردوں کو قانون سپورٹ کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ اچھا سیکھا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں۔ Till then, Zara Shafiq is signing off from Vogue and Verdict by Zara Shafiq. From heels to headlines, we have got it all. ہم یہاں پہ ہر چیز پہ بات کریں گے، لا پر بھی، اسٹائل پر بھی، اور زندگی کی حقیقت پر بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ ہمارے پاکستانی مردوں میں کچھ مسکنسیپشنز بھی پائے جاتے ہیں، ان مسکنسیپشنز پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بیوی کا ہر کام سننا فرض ہے۔ جی نہیں، ہر کام بیوی کا سننا فرض نہیں ہے۔ اسلام اینڈ لا الاؤز رسپانسبل باؤنڈریز، ناٹ بلائنڈ باؤنڈریز۔ اندھی چیزیں کبھی بھی آپ نہ کریں۔ آپ اپنی بیوی کی وہی بات سنیں جو حق ہے اور جو سچ ہے۔ اندھا اعتماد آپ کسی بھی رشتے پر نہ کریں۔ اگر کوئی چیز وہ ناحق مانگ رہی ہے تو آپ اسے نہ دیں۔ ہاں، آپ اسے وہ ضرور دیں جس کی وہ حقدار ہے، جس کا آپ کے قانون اور آپ کے اسلامی شرعی قانون نے اس کو حقدار قرار دیا ہے، آپ وہ اس کے لیے ضرور کریں۔ نیکسٹ از، میں مرد ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے اپنے گھر کے لیے، رازق بنایا ہے اپنے گھر کے لیے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو رزق پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے ان پہ ڈومیننٹ نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے گھر کو پیار محبت سے لے کر چلنا ہے کہ آپ کے بیوی بچے آپ کی بات مانیں، نہ کہ آپ کو چابک اٹھا کر ان سے بات منوانی پڑے۔ تھرڈ مسکنسیپشن اینڈ لاسٹ مسکنسیپشن ہے کہ قانون صرف عورت کو سپورٹ کرتا ہے۔ نہیں، قانون صرف عورت کو سپورٹ نہیں کرتا، قانون مرد کو بھی سپورٹ کرتا ہے، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت عدالت آ جاتی ہے، مرد عدالت نہیں آتا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملنا عدالت سے۔ میں اپنے 2 کیسز کا ڈسکشن یہاں پہ کرتی چلوں۔ میرے پاس 2 فیملی کیسز آئے تھے، ایک میں ہسبینڈ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، میں ڈیفینڈنٹ سائڈ سے تھی، ایک میں وائف کی طرف سے میں نے خلا فائل کی تھی۔ میری لائف کے یہ دونوں کیسز ہیں جس میں اینڈ میں پیچ اپ ہوا ہے۔ پیچ اپ تبھی ہوتا ہے جب میاں بیوی میں سے دونوں راضی ہوتے ہیں پیچ اپ کرنے کے لیے، یا ایک بھی راضی ہوتا ہے تو دوسرے کو ہم مولڈ کر ہی لیتے ہیں۔ آپ کا وکیل کچھ نہیں کر سکتا انٹل انلیس آپ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے کچھ نہ کریں۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جب میں کیس ڈیفینڈ کر رہی تھی، میں ہسبینڈ سائڈ سے تھی، ان کا ایک بچہ بھی تھا 2 سال کا، وہ بچہ سفر ہو رہا تھا، میں نے دیکھتی تھی وہ اپنے باپ کو پہچانتا نہیں تھا، وہ عدالت آتا تھا، وہ روتا تھا، اور اس کے باپ کا صرف ایک ہی شکوہ ہوتا تھا کہ میرا بچہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ لاسٹلی اس کی وائف نے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر دکھایا، ہسبینڈ نے بھی ہم سے بات کی، ہم نے دونوں کا عدالت میں پیچ اپ کرا کے راضی نامہ سائن کروا کے دونوں کو گھر بھیج دیا۔ سیکنڈ کیس میں نے خلا واپس لی ہے، کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا کمپرومائز ہو گیا تھا۔ تو ایسے ہی کمپرومائز ہر رشتے میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ صلح مشورے سے ایک دوسرے کو سمجھ کر رشتہ چلائیں گے تو کوئی بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور لاسٹلی بینگ اے لائر، میں کچھ چیزیں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتی ہوں شادی سے پہلے۔ اس سے پہلے کہ رشتہ ٹوٹ جائے آپ پہلے ہی بہت کچھ سوچ لیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں بننے جا رہے ہیں تو بینگ اے ہیومن آپ اس میں بات کر لیں، آپ اس لڑکی سے یا آپ اس لڑکے سے کمیونیکیشن کر لیں۔ بعد میں آپ کو خدا نخواستہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے، لوگ آپ کو بھڑکائیں، آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی آپ کے پارٹنر سے نہیں ملتی، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی بات کر لیں۔ اس کے بعد اپنا نکاح نامہ آپ بہت اچھے سے فل کیجئے۔ جیسے کہ پریویس ویڈیو میں نے نکاح نامے پہ ایک کلاز اور ایک پرک اس کا بتایا تھا کہ آپ کو کیا رکھنا ہے، کون سی چیز آپ کو فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اپنا نکاح نامہ بہت کیئرفلی پڑھیے اور اس کو سمجھ کر فل کیجئے۔ کہیں نکاح نامے میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑ دے جو بعد میں آپ کو نقصان دے دے۔ ان دا لاسٹ، میری تمام مردوں کو اور ان کے ساتھ ہی خواتین کو بھی یہ ایڈوائز ہے کہ اپنے رشتے کو ایک دوسرے کے لیے بچائیے، اپنے بچوں کے لیے بچائیے۔ جس طرح سے ہمارے پاکستان میں طلاق کا اور خلا کا ریشو بڑھ رہا ہے، خاص کر خلا کا ریشو وہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا جھکاؤ آپ دونوں ایک دوسرے کی طرف دے دیں گے اور کمپرومائز کر لیں گے تو آپ کے بچوں کی زندگی بچ جائے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ملاقاتوں کے لیے عدالتوں میں آتے ہیں اور آس بھری نگاہوں سے، خالی نگاہوں سے آس پاس کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بینگ اے لائر ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن ہم اپنے کلائنٹ کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا۔ تو آپ اگر اپنے مسئلے اپنے گھر میں ہی سالو کر لیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔